हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8 के हिंदी के कार्यपत्रक 20 को हल करेंगे। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। हमारी ट्रेन सुबह 7 बजे मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पहुंच गई। स्टेशन के बाहर बोर्ड पर लिखा था आमची मुंबई। पूछने पर पता चला कि आमची शब्द मराठी शब्द भाषा का है। आमची जो शब्द होता है ये मराठी भाषा का है। ठीक है ना, जिसका अर्थ होता है हमारी। नए शहर में गाइड का लेना समझदारी होती है। मुंबई के शहर का श्री गणेश हमने श्री सिद्धि विनायक मंदिर के साथ किया। गाइड के बताया कि मुंबई महानगर का नामकरण मुंबा देवी के नाम पर किया गया। मुंबई महानगर अब अरब सागर के किनारे पर है। यहाँ स्वादिष्ट भोजन भेलपुरी और वड़ा पाव हैं। मुंबई शहर के पास ही एलिफेंटा की गुफाएं हैं। समुद्र के किनारे प्रसिद्ध ताज होटल है। मुंबई को बॉलीवुड उपनाम से भी जाना जाता है। मुंबई महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है ना, तो जो पहला क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के बाहर बोर्ड पर लिखा था आमची मुंबई, इसका मतलब क्या है? ठीक है ना, तो आमची शब्द का मतलब होता है हमारी। ठीक है ना, तो यहां पे हो जाएगा हमारी मुंबई। ठीक है ना, आप थोड़ा लंबा भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, आमची शब्द का मुंबई अर्थ होता है और इसका मतलब होता है हमारी मुंबई। ठीक है ना, फिर ये मुंबई शहर का नाम किस देवी के नाम पर पड़ा था? तो ये देखिए यहाँ लिखा गया है महानगर का नामकरण मुंबा देवी के नाम पे पड़ा था। ठीक है ना, तो मैं अगेन यहाँ पे शॉर्ट में उत्तर लिख देता हूँ, मुंबा देवी। ठीक है ना, किसके नाम पे पड़ा था? तो मुंबा देवी के नाम पे पड़ा था। अब अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, महाराष्ट्र की सीमा से कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं? तो आप अगर मानचित्र देखोगे, मेरे पास मानचित्र है नहीं, आप अगर मानचित्र पे देखोगे तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है ना, तो है सबसे पहला गुजरात, उसके बाद में है मध्य प्रदेश। ठीक है ना, गुजरात, मध्य प्रदेश, उसके बाद में छत्तीसगढ़। ठीक है ना, उसके बाद में कर्नाटक। ठीक है ना, 1 2 3 4, उसके बाद में गोवा और उसके बाद में तेलंगाना। ठीक है ना, ये 6 जो स्टेट है ये महाराष्ट्र की बॉर्डर से मिलते हुए स्टेट है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा और तेलंगाना। ठीक है ना, अब चौथा क्वेश्चन करते हैं। मुंबई भारतीय चलचित्र का जन्म स्थान है। इसे किस उपनाम से जाना जाता है? तो अगर अपन पैराग्राफ के अकॉर्डिंग पढ़ें तो इसको बॉलीवुड उपनाम से जाना जाता है। ठीक है ना, तो अपने पैराग्राफ के हिसाब से अपने को आंसर देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे बॉलीवुड। ठीक है ना, मुंबई के लोग खाने में क्या पसंद करते हैं? तो ऊपर पढ़ा हमने स्वादिष्ट भेलपुरी और वड़ा पाव। ठीक है ना, अभी पढ़ा हमने ऊपर स्वादिष्ट भेलपुरी और वड़ा पाव प्रसिद्ध है। ठीक है ना, अब छठा क्वेश्चन, मुंबई में गणेश चतुर्थी का त्यौहार बड़े उत्साह उल्लास से मनाया जाता है। उसी प्रकार आपके गांव और शहर में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, लिखिए। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर है आप लिख देना, आपके गांव में जो भी त्यौहार मनाए जाते हैं, होली दिवाली जो भी है। ठीक है ना, तो आप अपने हिसाब से इसका आंसर लिख दीजिए, मैं इसको छोड़ देता हूँ क्योंकि ये एकदम इजी क्वेश्चन है। आप अपने हिसाब से गांव और त्योहारों के नाम लिख सकते हैं। अब लास्ट जो बचा है अपना आकलन 2। तो अब अपने को आकलन 2 में क्या है? जागना शब्द का विलोम है। तो जागना का मतलब सुबह उठ के हम जगते हैं ना, सोने के बाद में, तो इसका विलोम हो जाएगा सोना, क्योंकि सो के तो उठे है ना। ठीक है, समान शब्द का अर्थ होता है सम्मान नहीं होता है, सामना नहीं होता है, सामने नहीं होता है। समान शब्द का अर्थ होता है बराबर।
बराबर समान कैसे हो गया कि भाई अगर मान लो कोई 2 गुलाब जामुन है तो आपको मम्मी क्या बोलेगी, दोनों भाई बराबर करके ले लो या दोनों भाई समान मात्रा में बांट लो, ठीक है ना। तो ये इसका उत्तर रहेगा। ये उसके बाद में नीचे लिखिए प्रश्न लिखिए, उत्तर दिया गया है उसका अपने को प्रश्न लिखना है। रमन अजमेर जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे रमन कहाँ जाएगा, क्योंकि ये स्थान पूछ रहा है तो यहाँ पे कहाँ स्थान आएगा, ठीक है ना। मेरे घर के सामने एक खेल मैदान है, तो आपके, क्योंकि मैं उसको क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अभी मैं आपको पूछूंगा आपके घर के सामने क्या है, तो आप क्या बोलोगे, मेरे घर के सामने एक खेल का मैदान है, तो यहाँ पे आपके आ जाएगा आपके घर के सामने क्या है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आपके घर के सामने किसका मैदान है, तो खेल का मैदान है, लेकिन वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन, नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध करके लीजिए। शोर की सुनकर टूटी नींद राजा गई, ठीक है ना। तो अब इसको सबसे पहले इसको तो सही लिखेंगे, तो सबसे पहले आएगा शोर, ठीक है ना। शोर सुनकर, ठीक है ना, शोर सुनकर राजा की, अब शोर आ गया, की आ गया, सुनकर आ गया, तो शोर सुनकर राजा की नींद टूट गई। ठीक है ना, थोड़ा सा पढ़ के आपको दिमाग लगा के करना पड़ेगा। था क्वेश्चनवाचक, संदेश वाहक राजा कौन का, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, राजा का संदेश वाहक, तो राजा का संदेश वाहक कौन था। अब ये प्रश्नवाचक चिन्ह भी आपको भूलना नहीं, ये भी लगाना है, ठीक है ना, नहीं तो इसके भी नंबर आपके कट सकते हैं, क्योंकि फिर ये प्रश्न बनेगा ही नहीं। इसीलिए नीचे लिखे वाक्यों में उचित विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है ना। तो मैं स्कूल कहाँ जाऊं या कब जाऊं, ठीक है ना। तो यहां पे आएगा कहाँ जाऊं। आपका ऑफिस बीकानेर में है क्या, क्यों, तो क्यों आपका ऑफिस बीकानेर में है, ऐसा तो होगा नहीं, तो यहाँ पे आएगा क्या, ठीक है ना। मैं आगे लिख देता हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्या शब्द आएगा, ठीक है ना। लिंग बदलकर शब्दों को पुनः लिखिए, ठीक है ना। तो 3 रंग का, तो 3 रंग का हो जाएगा तिरंगा, ठीक है ना। और जो कम खर्च करता है तो उसको क्या बोलेंगे हम, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, कंजूस, उसको हम कंजूस बोलेंगे। आखिरी क्वेश्चन, आकलन 2 का, आपके शहर और गांव में मनाए जाने वाले किन 4 त्योहारों के नाम लिखिए। तो वही पिछले आकलन 20 में जो हमने देखा था, छठा क्वेश्चन था, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं जो भी आपके गांव में त्योहार मनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आकलन 2 भी कंप्लीट हो गया है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए यार, उससे हमको मोटिवेशन मिलता है, तो हमको वीडियो जल्दी बनाने का मन करता है। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को फायदा हो सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप ये कमेंट में बताइए कि मेरे को हिंदी सब्जेक्ट क्लास 8 के वीडियो बनाने चाहिए नहीं बनाने चाहिए। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं जरूर हिंदी सब्जेक्ट के भी वीडियो बनाऊंगा, और वीडियो में कम से कम 50 लाइक टारगेट में रख के चलता हूँ, 50 लाइक तो आना ही चाहिए। धन्यवाद।